शुक्राचार्य ने कहा, राजा बलि 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। ध्यान से सुनिएगा। स्त्री से नरम विवाह चा, वृत्यर्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, नानृतम स्याज जुगुप्सितम। शुक्राचार्य ने यहाँ पर बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, आप भी ध्यान से सुनिए। यदि स्त्रियों से कोई बात गुप्त रखनी हो तो वहां पर झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, क्योंकि हमारे माताएं हृदय में कोई बात छुपा नहीं पाती। यदि आपने अपनी पत्नी को कोई गंभीर बात बता दी और उससे ये कह दिया कि इसे किसी को मत बताना, तो आपने ज्यादा बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माताओं को युधिष्ठिर जी का श्राप मिला है। जब युधिष्ठिर जी सभी कौरवों का पिंड दान कर रहे थे, वहीं पर कुंती माता खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा एक पिंड दान कर्ण के नाम से भी कर दो। युधिष्ठिर जी ने कहा, माता कर्ण ना तो हमारे खानदान का है, ना तो हमारी जाति का है, तो उसके नाम का पिंड दान मैं क्यों करूं? कुंती माता ने कहा, बेटा कर्ण तुम्हारा ही भाई था, परंतु कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण मैंने उसे लता पत्तों में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। इतना सुनकर युधिष्ठिर रोने लगे। माता मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कर्ण हमारा भाई हो सकता है। तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा दिग्गज वीर तुमने मरने दिया। यदि हमें पहले पता होता कि कर्ण हमारा भाई है तो हम पांचों भाई उसके चरणों में बैठकर उसकी सेवा करते, उसे कभी मरने नहीं देते। जरा सी लोक लाज के कारण तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई है, तो जाओ मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में कोई बात छुपा नहीं पाएगी। इसलिए श्राप लग गया। दूसरा, यदि हंसी मजाक में मुंह से झूठ निकल जाए तो वहां पर पाप नहीं लगता। यदि किसी बेटी के विवाह में हम उसकी प्रशंसा में झूठ बोल देवे तो पाप नहीं लगता। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो तो उसके धन को बचाने के लिए बोला गया झूठ दोष नहीं लगता। यदि किसी के प्राण संकट में हो तो उसकी जान बचाने के लिए बोला गया झूठ नहीं होता। गौ माता की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वहां पर पाप नहीं है।